है सारे जहाँ से प्यारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जी हाँ, आज गर्व हो रहा है आप लोगों से रूबरू होते हुए और रूबरू कराते हुए उन दो बेटियों से जो वास्तव में हमारे देश की शान बनने जा रही है। मैं बात कर रही हूँ परिधि न्यूज़ के माध्यम से आज उन दो बेटियों से जो आने वाले समय में असम राइफल के माध्यम से कराते खेल का प्रतिनिधित्व करेगी। ये बेटियाँ हैं आरती और प्रेरणा। हम दोनों का स्वागत करते हैं आज परिधि न्यूज़ में। और मैं बताना चाहूँगी आपसे कि बचपन से ये बच्चियाँ खेल विभाग के द्वारा संचालित कराटे प्रशिक्षण में शामिल हुई। इन्होंने कोच महेंद्र सोनकर के मार्गदर्शन में कराटे सीखा, एकेडमी में सेलेक्ट हुई और उसके बाद आज ये असम राइफल के लिए सेलेक्ट हो चुकी है। आने वाले समय में नागालैंड के लिए रवाना हो रही है। 6 महीने तक वहाँ प्रशिक्षण होगा और उसके बाद ये जाबाज बेटियाँ हमारी देश के लिए खेलने वाली है। तो स्वागत करते हैं आपका। आप ही बता दो अपना नाम। आरती मालवी और हमारे साथ है प्रेरणा साहू। तो सबसे पहले चूँकि हमारी परंपरा है, हम कहते हैं कि जो गुरु है वो सब कुछ है, तो हमारे साथ इन दोनों बेटियों के गुरु और माताएं मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगी महेंद्र सोनकर जी आपसे कि आप बताइए प्रेरणा और आरती के सफ़र के बारे में, किस तरह से ये जुझारू बेटियां आज इस मुकाम पर पहुंची। इन्होंने संघर्ष तो बहुत किया। खेल विभाग ने एक छोटा सा समर कैंप चलाया था 2013 से मैं जहाँ ज्वाइनिंग हूँ, जब से चलता रहा और इनको धीरे धीरे जैसे ही खबर लगी 15-16 में, तो उसके पहले किरण आई, किरण के बाद थोड़े कुछ दिन बाद उसकी बहन आई और फिर 2019 के बाद हमारे यहाँ प्रेरणा साहू ने कंटिन्यूस प्रैक्टिस की, कराते प्रशिक्षण लिया और यह प्रशिक्षण चलता रहा। वो कभी आए और कभी घर पे रुके और ट्रेनिंग करते रहे। ट्रेनिंग के दौरान ऐसा हुआ कि प्रेरणा ने एक बार ही ट्रेनिंग, 2 बार उसमें मध्य प्रदेश राज्य अकेडमी के लिए ट्रायल किया और एक बार तो नहीं हो पाया, दूसरी बार उन्होंने फिर से प्रयास किया उस संघर्ष को लेकर कि नहीं मुझे जाना है। मतलब कहीं ना कहीं इनकी प्राथमिक जो शिक्षा थी खेल की वो कराटे की इस क्लास से शुरू हुई और इन्होंने फिर एकेडमी के लिए अपना मध्य प्रदेश कराटे एकेडमी में लक्ष्य बनाया और वहाँ गई, उनको आगे प्रोग्रेस करने का मौका मिला और वो आगे ट्रेनिंग खेला। उन्होंने यूनिवर्सिटी में मेडल लाया और यूनिवर्सिटी के मेडल के बाद अपना फेडरेशन के टूर्नामेंट खेला और उसके बाद उसका फॉर्म भरा उन्होंने और वहाँ ट्रायल दिया कराटे का और उसमें उसका सिलेक्शन हुआ। ये बहुत ही अच्छी बात है। अब आते हैं हम जो है अपनी आरती की तरफ। हम आरती के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। महेंद्र सर, आरती के विषय में भी आपसे जानना चाहेंगे। आरती की बहन किरण मालवी थी। बहुत कठिन पल है जो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत छोटा सा परिवार था, बहुत संघर्ष किया उनकी बहन ने और भाग्य है शायद मुझे इधर लाया और उसकी बहन को आगे बढ़ाने। मैं 2017 में मैं हॉकी के बारे में ABCD भी नहीं जानता और मेरा वहाँ पर ड्यूटी लग गई, ज्वाइन हो गया कि मुझे वहाँ पर एक अब्दुल्ला कप करके मैच होता है, उसमें मेरे को जाना पड़ा और हॉकी के लिए अच्छा। जो कि मैं उसकी ABCD नहीं जानता। क्योंकि आप कराटे कोच हो, मेरी ड्यूटी लग गई, विभाग मुझे जाना पड़ा और उसी बीच में किरण का सिलेक्शन हुआ और उधर से लेटर नहीं मिल रहा था। तो हमने 2-3 दिन प्रयास किया, विभाग ने हमको सहयोग किया और वहाँ से हमको वो लेटर मिला और वहाँ पर हमने ही उनका फॉर्म में साइन किया कि भाई हमारी बेटी आ रही है, अभिभावक के रूप में। हाँ, अभिभावक के रूप में किया और फिर अभिभावक को वहाँ बुलाया और उनके कराटे ज्वाइन किया। 1-2 बार ऐसा हुआ कि नहीं सर मुझे घर चलना है, तो वहाँ से बाहर फॉरेन से एक सर आए थे ईरान से, उन्होंने ट्रेनिंग करा रहे थे। तो किरण ने बोला कि मुझे घर जाना है। तो मैंने कहा बेटा ये जो मेरे पास है मैं तो कभी भी दे दूंगा, लेकिन जो बाहर से आया वो दोबारा नहीं मिलेगा। वो रोने लगी, नहीं सर मुझे लेके चलो। मैंने कहा बेटा मैं तुझे कभी भी बोलना, कोई प्रॉब्लम है तो मैं खड़ा हूँ, लेकिन आप जाओ। तो गई किरण, माना मेरी बात को, उसने गोल्ड मेडल लाया पर गई और वहाँ पर उसने कैंप अटेंड किया। फिर उसको वहाँ से बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले अकादमी से हमारे, और उस अकादमी से जाते जाते फिर उन्होंने असम राइफल का सिलेक्शन दिया और एक ही बार में उसका असम राइफल में सिलेक्शन। उसी प्रेरणा से आगे बढ़ती रही और उसी बीच में आरती ने पिछली बार नेशनल मतलब किरण की छोटी सिस्टर है आरती और ये बड़ा ही प्राउड मोमेंट है कि एक घर की 2 बेटियां असम राइफल के लिए सेलेक्ट हुई है। आज आरती और किरण दोनों की मम्मी जो है यहाँ मौजूद है, ये निर्मला मालवी जी, आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूंगी कि पहले आपने बड़ी बेटी को भेज दिया फौज में, अब दूसरी बेटी को भी आप भेज रहे, कैसा फील कर रहे हैं?
बहुत ही अच्छा लगता है जब सभी लोग ऐसे जैसे कि कहते हैं कि भाई आपकी दो दो बेटियां हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बेटा भी है आपका? जी हाँ, बेटा अच्छा। भी है। जी। वो इनसे छोटा है, सबसे छोटा है। बेटा भी है। और बेटियों को वहाँ तक पहुँचाने का श्रेय मैं सर को देती हूँ। जी जी जी। ये सब सर की बदौलत है। जो आज मेरी बेटी है जहाँ भी है, जिस मुकाम पे है, वो जी। सब सर की बदौलत है। कभी ऐसा हुआ कि किरण ने कठिन फौज की जो कठिन परिस्थितियां हैं उसके बारे में शेयर किया होगा शुरुआती दौर में? हाँ, जब किरण गई थी और उसकी ट्रेनिंग चालू थी, जब एक वक्त ऐसा आया था कि जब लॉकडाउन लग गया था। जी जी। और उसकी ट्रेनिंग पूरी होके वो आने वाली थी, और जब वो आ नहीं पाई, ना सर कुछ कर पाए ना मैं कुछ कर पाई। तो वो समय एक ऐसा था कि हम कुछ नहीं कर पाए। जी जी। उस वक्त वो ऐसे रोती थी कि मम्मी आप याद आ रही है, बस अब घर आना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इतने दिनों तक बेटी यदि घर से दूर रहती है, लेकिन देश सेवा का जो जज्बा है वो कहीं ना कहीं हिम्मत भी देता है। मेरे साथ में धन्वंतरी साहू जी बैठी हुई हैं। आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हैं और प्रेरणा के फौज के लिए सेलेक्ट होने पर बहुत ज़्यादा उत्साहित भी है। मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ अपने परिधि न्यूज़ में और जानना चाहूँगी कैसा महसूस कर रहे हैं? सभी को नमस्ते। बेटी तो फौज में गई है, ये तो मेरे को अपनी बेटियों पे बहुत नूर है। और इसके शुरू से इसका सपना था कि मैं फौज में जाऊंगी, क्योंकि मैं एक छोटे से परिवार से हूँ। मेरे मिस्टर नहीं है। जब ये 1.5 माह की थी, जब इसके पापा जाते रहे, तो ये अपने पापा को बहुत याद करती थी। और जैसे मैं भी कहती थी कि भाई मेरे बच्चे सेल्फ डिफेंस हो, और मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने उसको सेल्फ डिफेंड किया। और उसके साथ साथ इसने बहुत सी मेहनत करी, और उसको एक जज्बा था कि मैं देश की सेवा करूं। और उसका एक कहना ये था कि मम्मी मैंने आपको इतना संघर्ष करते हुए देखा है, बस मैं चाहती हूं कि आपने जो संघर्ष किया है उसको मैं आगे आपके सपने पूरे करूं, और मैं फौज में जाऊं। मैं किसी से कोई डरूंगी नहीं। मैं अपने फौज में जाके पहले, जब तक के माँ आप हो, जब तक मैं आपकी सेवा करूं, फिर मैं देश की सेवा करके शहीद होके तिरंगे में लिपट के आना चाहती हूँ। इसका ये सपना था, और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि आज मेरी बेटी देश की सेवा के लिए चयनित हुई है। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कराटे कोच को, कि जिन्होंने उसे साथ देकर आगे बढ़ाया। यकीनन कठिन परिस्थितियों में ही जो है फूल भी खिलते हैं, और जिन्होंने संघर्ष किया होता है उनका हुनर भी बोलता है। और ये बात प्रेरणा के सफ़र में हमें देखने के लिए मिलेगी। आगे ये बेटी आज भले ही इसके आंखें नम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में इतनी मजबूत होकर लौटेगी, देश के लिए खेलेगी, हमारा सम्मान बढ़ाएगी, देश का सम्मान बढ़ाएगी, हमारे बैतूल का नाम बढ़ाएगी। ये शुभकामनाएँ हम प्रेरणा को देते हैं। और चलते हैं, आज हम चूँकि जिनका दिन है, जिनकी वजह से हमारा बैतूल गौरवान्वित है, मुझे दिख रहा है कि बड़ी बहन की भी आंखें नम है, मम्मी की भी आंखें नम हैं। तो चलिए बात ये लोग संभलते हैं, तब तक हम बात करते हैं आरती से कि आरती कैसे आपने सोचा, क्योंकि बड़ी बहन तो पहले से ही थी, तो आपने इसी फील्ड को क्यों चुना? नमस्ते, मेरा नाम आरती मालवी है। मेरा सपना था बचपन से कि मैं आर्मी में जाऊँ, देश की सेवा करूँ, इसलिए मैंने ये फील्ड चुना। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर भी आर्मी में चली गई, तो उसे देखकर और गर्व होता था। फिर मैं सोचती थी कि मुझे भी कुछ करना है, और मुझे बचपन से ही था कि मैं आर्मी में रहूँ, इसलिए देश की सेवा करूँ। तो मैंने सोचा आर्मी में ही जाना सही था मेरे लिए, और मैं आर्मी ही चुनी बचपन से। इसलिए इसमें मेरे सर का बहुत बड़ा योगदान है। सर ने मुझे, जब मैं यहाँ आई तब मैं बहुत छोटी सी थी, तब से सर ने मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे सिखाया, और मुझे बहुत प्रेरणा दी कि कुछ करना होगा, देश के लिए खेलना है। इसलिए मुझे सर ने बहुत प्रेरणा दी कि कुछ करना है आगे देश के लिए। तो मैंने सर के दिखाए मार्गदर्शन पर चली, और सर ने मुझे आज इतना सफल बनाया। इसलिए मैं सर से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जब सिलेक्शन हुआ तब फैमिली के बीच में किस तरह का रिएक्शन था? बहुत खुशी हुई फैमिली को भी कि एक बड़ी सिस्टर तो पहले से ही है, उसके बाद मैंने भी कुछ करा। मम्मी को भी बहुत खुशी हुई, पूरी फैमिली को बहुत खुशी हुई कि दो बेटियां आर्मी में जाना बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल, एक बिल्कुल, ही घर से। बिल्कुल। और आपके तो पूरे वार्ड से शायद 4 बेटियां हो गई अब जो आर्मी में सेलेक्ट हो चुकी हैं। हाँ, हमारे वार्ड में से 4 लड़कियां हैं जो मतलब आर्मी में सेलेक्ट हो गई है। ये एक मोहल्ले को भी एक खुशी की बात रहती है कि मोहल्ले से जा रही है देश की बेटियां आगे। क्या मतलब क्या है आगे, लक्ष्य क्या है? कहते हैं कि बहुत कठिन होते है प्रशिक्षण, तो फिर कैसे करोगी?
हमारे सर ने हमें इतना मजबूत कर दिया कि ट्रेनिंग निकाल देंगे। अच्छा, चलिए ये बहुत अच्छी बात है। और सर आपकी जो प्रैक्टिस पर इन बच्चों को इतना भरोसा है उसके लिए यकीनन आप बधाई के भी पात्र हैं। और बैतुल को आपने बहुत दिया है, इसको हम भूलेंगे नहीं, हमारा बैतुल भूलेगा नहीं। अब हम बढ़ेंगे उस बेटी की तरफ जो मेरे साथ है और कठिन परिस्थितियों में पली और बड़ी है। मैं अब आपको मिलवाने जा रही हूँ प्रेरणा साहू से, जो अपने सफ़र की कहानी आपसे खुद कहेगी। तो प्रेरणा बताएं, कैसे चुना ये रास्ता और कैसे पहुँचेंगी आप अपनी मंजिल तक? नमस्कार, मेरा नाम प्रेरणा साहू है। मैं वैसे तो बहुत छोटे परिवार से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ पर मोस्टली ऐसा होता है कि लड़कियाँ बाहर नहीं निकलती। वो तो मेरे पापा नहीं रहे, इसलिए मम्मी को संघर्ष करना पड़ा। तीन छोटे छोटे बच्चे थे तो मम्मी को आगे निकलना पड़ा हम लोगों को पालने के लिए। इसलिए पहली मतलब बोलना चाहिए, मैं हमारे ख़ानदान से पहली महिला थी जिन्होंने बाहर कदम रखा, बाहर की दुनिया देखी। और मेरी मम्मी ने जितनी चीज़ें देखी है ना, उसको देखते उन्होंने हम दोनों को बहुत ऐसा रखा है कि नहीं, अब लड़कियां भी बाहर जानी चाहिए। मेरा भाई है जो कि विकलांग है थोड़े, वो कुछ कर नहीं पाते हैं। और दीदी और मेरा ही मम्मी ने सोचा था कि आगे जाकर बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर मोस्टली लड़कियों को ना दबा के रखा जाता है। मम्मी का ऐसा था कि नहीं, मैं अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाऊंगी। मेरी दीदी भी सोशल वर्कर है और मैं मतलब दीदी का और मम्मी का ऐसा था कि अब हम लोग तो ठीक है चल रहे हैं, अब बच्ची का आगे बहुत बड़ा फ्यूचर पड़ा हुआ है, पूरी लाइफ पड़ी हुई है। तो उस चक्कर में दीदी ने मुझे कहा था कि सेल्फ डिफेंस ज्वाइन करना। जब सोशल वर्कर थी मेरी दीदी, जब मतलब इधर NYKS में थी, तब उनकी मुलाकात सर से हुई थी। तो उन्होंने सर को बताया कि मेरी बेटी ऐसे मतलब जो बहन है उसे कराटे सीखना है, उसे भी हमको आगे बढ़ाना है, क्योंकि शुरू से ही सर ने बहुत कुछ दिया है बैतुल को, काफ़ी निहारते नए निकाले हैं बैतुल से। तो दीदी का ऐसा था कि अब मैं भी इनके अंडर में मार्गदर्शन मतलब इनके मार्गदर्शन में चलूँ। तो मैंने 2019 में ज्वाइन किया था कराटे समर कैंप के टाइम, और तब से मैं कंटिन्यू यहाँ ट्रेनिंग करती रही हूँ। फिर 2023 के समथिंग मेरा एकेडमी में सिलेक्शन हुआ था, मैंने वहीं ट्रेनिंग शुरू करी। वहाँ प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिला था मुझे ट्रेनिंग का, तो वहीं से मैं आगे बढ़ती रही। और मेरी नज़र में मेरा माइंडसेट सिर्फ ऐसा बना हुआ था कि जो मेरे घर वालों ने देखा है वो मुझे नहीं देखना, मुझे अपने घर वालों को आगे बढ़ाना है, मेरी मम्मी का नाम रोशन करना है, दीदी को पढ़ाना बढ़ाना है, मतलब सब सारी चीज़ें करनी है। भले लगती होंगी उम्र से छोटी, पर जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी बड़ी है। तो उसको आगे देखते हुए किया। जब पहली बार क्लास में आई थी तब किरण दीदी को वर्दी में देखा था, तो तब पता चला था कि नहीं, कराटे से भी फौज में जाया जाता है। फिर सर ने मार्गदर्शन दिया और फिर सर की बदौलत ही मेरा एकेडमी में भी चयन हुआ। मैंने वहाँ पर 2 साल मेहनत करी, फिर वैकेंसी आई असम राइफल्स की, मैंने उसमें फॉर्म भरा, फिर वहाँ मेरा चयन हुआ और आज मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। सारे संघर्ष मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया और सर का बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने इतना बड़ा करा। मतलब मैं जिस परिस्थितियों से गुजर रही हूँ ये मैं जानती हूँ, मेरे परिवार वाले जानते हैं, और सर ने वो चीज़ समझी और आज मुझे यहाँ बैठाला है। मैं सर की बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच सर। क्या है ना प्रेरणा, कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम सभी अब इस बात के लिए उत्सुक हैं, उस मंजर को देखना चाहते हैं, उस दौर को देखना चाहते हैं, हमारी जो जाबाज बेटियां जिस दिन वर्दी पहनकर अपने घर को लौटेगी और उसके बाद अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करेगी। तो आज आपने परिधि न्यूज़ के माध्यम से 2 जाबाज बेटियों से मुलाकात की। ऐसे ही बहुत अच्छे प्रेरणादायी वीडियोस को आप आगे भी देखते रहेंगे। जुड़े रहिएगा परिधि न्यूज़ से और कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।